बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। संत महात्माओं के कितने सत्संग हमने सुने, प्रवचन सुने। श्री दरबार से जुड़ने के बाद अनेक बार सत्संग सुने। श्री गुरु महाराज जी के मुखार बिंद से अनेक बार प्रवचन सुनते रहे हैं, सुन रहे हैं। और श्री दरबार के महात्मा जनों ने, संत महापुरुषों ने जिंदगी लगा दी हमें साफ सुथरी और छोटी मोटी बातें समझाने के लिए। कितने बड़े बड़े ग्रंथ और पोथियां लिखी, कितने महात्माओं की वाणियां इकट्ठा करके हमें समझाया है। कहाँ कहाँ से सत्संग लेकर हमें सत्संग से जोड़ा है, सत्संग को हमारी झोली में डाला है, समझाया है, जतलाया है कि दुनिया को नाश हो जाना है, फना हो जाना है, आपको इसमें से सुख नहीं मिलेगा। दुनिया में सुख नहीं है, दुनिया के सामानों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, नहीं मिलेगा सुकून, नहीं मिलेगी शांति। बार बार ये समझाया है, फरमाया है। शांति, सुकून, सच्चा सुख सिर्फ मालिक की भक्ति और मालिक के सच्चे प्यार में है। नित्य प्रति करने के लिए हमें नित्य नियमों की पालना के बारे में भी बार बार याद दिलाते हैं, सुमरन की याद दिलाते हैं, नित्य समझाते हैं कि अगर सुख है, अगर शांति है, सुमरन के अंदर है। संतों महात्माओं के समझाने में तो कोई कमी नहीं रही, पर हम बड़े भोले हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या वास्तव में भोले हैं? भोली भोली बातें करते हैं हम। कबीर साहब जी का एक प्रसंग है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला का वर्णन करें उससे पहले श्री कबीर साहब जी महाराज जी का थोड़ा सा दृष्टांत है, श्रवण करते हैं कि परम संत कबीर साहब जी महाराज बनारस में रहते थे अपनी कुटिया में। उस वक़्त की बात है। तो उनका एक प्रेमी जो कि गुजरात से चल कर आया, गुजरात में वो प्रेमी रहता था। तो गुजरात से चलकर जो गुजरात में भी कहीं समुद्र के किनारे रहा करता था वो प्रेमी, जो चलकर बनारस पहुंचा और श्री कबीर साहब महाराज जी के दर्शन किए। दर्शन करते हुए वो विनय करता है अपने दिल की भावना कि महाराज जी बहुत दूर से आना होता है। हम ये बड़ा हिसाब लगा लेते हैं कि दूर क्या है, नज़दीक क्या है, नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, लेकिन संत महापुरुष तो हमसे कहीं आगे हिसाब लगाते हैं। वो हमें फिर भी कुछ न कुछ समझा देते हैं। हम चाहे
अपनी बात कहते हैं, लेकिन हर बात हमारी का संतों महापुरुषों के पास तोड़ होता है। तो वो भगत जी कह रहे हैं कि बड़ी दूर से आना होता है, आपके दर्शनों की हमें इच्छा होती है, लेकिन हर वक्त आ नहीं सकते, बड़ा मुश्किल से आ पाया हूँ। तो श्री कबीर साहब जी ने वचन किए, जो गुरु बसे बनारसी और शिष्य बसे समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। कि अगर मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर, उसके शरीर के अंदर एक गुण है, अगर एक विशेषता है कि हर पल वो गुरु की याद में बसा हुआ है, गुरु की याद को अपने दिल में बसाए हुए है, दिल में संजोए हुए है, तो फिर दूरी नहीं रहती। क्यों कि जो चीज चित्त वृत्तियों में बसती है वो यूं ही नहीं बसती। वो जीव आज्ञा के पालन में है, आज्ञा का पालन कर रहा है, नित्य नियमों की पालना कर रहा है, और जो चित्त में रम रहा है, नतीजा तो उसी के आधार पर आना है। कहने को तो हम दर्शनों में बैठे हों, सत्संग में बैठे हों, श्री आरती में बैठे हों, सुमरन में बैठे हो, लेकिन चित्त वृत्तियों में कुछ और ही रम रहा हो, चित्त वृत्तियों में संसार बसा हुआ है, फिर लाभ नहीं होगा। मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। कि मन तो कहीं भटक रहा है, तन संतों के सामने बैठा हुआ है, सत्संग सुन रहा है, तो फिर सत्संग का असर किस पे होगा जब हमारा मन ही नहीं है। किसी भी कार्य को करते वक्त मन का होना, मन का लगना जरूरी है। मन देकर सुनना, यानी किसी भी कार्य में मन लगाकर कार्य किया जाता है तभी लाभ होता है। संसार की कार्रवाई के लिए भी मनोवृत्ति की जरूरत होती है। मन लगाकर जो कार्य किया जाता है उसी में ही सफलता मिलती है। तो भक्ति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सारे संसार की मिल्कियत को प्राप्त कर लेने के बाद भी भक्ति जो वस्तु है उन सब से ज्यादा मेहनत मांगती है, पुरुषार्थ मांगती है। या यूं समझ लें कि कम से कम संसार में जितनी रुचि लगाते हैं उतनी रुचि तो कम से कम भक्ति में लगाएं। सारा दिन अगर हम भक्ति नहीं भी करते हैं, जो नित्य नियम हम समझें कि आरती पूजा का समय है, सुबह भी है और शाम को भी है, गुरु महिमा का समय है, फिर 1 घंटा जो सुमरन का समय है, सारा मिला के अगर हम 24 घंटे में 2 घंटे भी करते हैं, 2-2.5 घंटे का समय होता है, 2 घंटे भी क्या मन लगाकर उस कार्य को नहीं कर सकते? लेकिन संसार के कार्यों को तो 10 घंटे लगे रहते हैं और मन लगा के करते हैं, और इतना मन लगाते हैं कि जब भक्ति में लगे होते हैं तो भी हमारा मन संसार में रमा होता है। और इसी तरह हम भक्ति में अपने मन को रमा दें तो कि जब नित्य नियम करते हैं, सिमरन करते हैं, तब तो उसमें मन लगाएं ही लगाएं, और जब संसार के कार्य करें तो भी मन भक्ति में रमा रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर क्या कमाई नहीं कर पाएंगे? क्या संसार में निभा नहीं होगा? क्या परिवार के साथ गुजारा नहीं होगा? सब होगा।
लेकिन फायदा उसी चीज का मिलता है जहां मन लगा होता है। लेकिन भक्ति करते हुए अगर मन संसार में लगा होगा तो संसार तो हम कुछ मेहनत कर नहीं पाएंगे, कोई फायदा ले नहीं पाएंगे। और भक्ति में हम खड़े हुए हैं शरीर के तौर पर, तो वहां का फायदा होगा नहीं, क्योंकि चित्तवृत्तियां कहीं और हैं। तो वही कबीर साहब महाराज जी ने भी फरमाया, और वही श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने भी, जो कि हर गुरुमुख प्रेमियों के साथ लीलाएं करते हैं, उनके माध्यम से हमें घर बैठे उनकी लीलाओं का रसपान करने को मिलता है, उनके सत्संग प्रवचनों को सुनने का मौका मिलता है। एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। तब छोटे दर्शन हाल में दर्शन खुला करते थे, बहुत कम संगत थी उस वक़्त, तो बड़ी आसानी से सभी गुरुमुख प्रेमी मत्था टेकते थे। अधिक समय मिलता था और अधिक समय तक दर्शन खुले रहते थे, 2-2 घंटे, और बड़ी नज़दीकी में दर्शन होते थे। बड़ी अपनी जिज्ञासा को, अपनी भावना को प्रकट किया करते थे गुरुमुख प्रेमी। तो लाइन में लगकर एक भगत प्रेमी जो कि जबलपुर से आए थे, भगत जी, और जब श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँचे, मत्था टेका, और श्री गुरु महाराज जी ने मौका दिया उनको बोलने का। मौका तो आप ही सर्वशक्तिमान हैं, जिसके अंदर वाणी डाल देते हैं, जिसके अंदर ताकत डाल देते हैं, वही बोल पाता है। हम क्या बोल सकते हैं उस परमपिता परमेश्वर के आगे? हमारी कहाँ बिसात है कि हमारी जिह्वा हिल भी पाए। ये हमारे सौभाग्य हैं, अहोभाग्य हैं कि हमारे गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए कितनी रचनाएं रचाते हैं कि हम उनके साथ बात करें। वो इतना मौका बख्शते हैं, लेकिन हम अगर लाभ उठा पाएं तो ये कितने सौभाग्य की बात है कि वो भगत जी जो जब श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख कुछ कहने को तैयार हुए तो उनके मुख से विनती हुई श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, और उन्होंने कहा भगत जी ने कि स्वामी जी, कभी जबलपुर में भी आप कृपा करो, मेरी हार्दिक इच्छा है, हमारे साथ जबलपुर चलो। तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी मुस्कराने लगे और मुस्कराकर बोले, हमें साथ ले चलोगे? ऐसा सुनते ही वो भगत जी बड़े खुश हुए कि क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये तो मेरे भाग हैं कि मैं आपको साथ ले जा पाऊँ अपने जबलपुर में। अगर आप कृपा करें तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। श्री गुरु महाराज जी ने फिर फरमाया कि सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो, क्या हमें साथ ले पाओगे, ले जा पाओगे साथ? तो दूसरी बार ये सुनकर भगत जी को इतनी प्रसन्नता हुई और स्वीकृति देने के लिए भगत जी ने दंडवत कर दी कि अगर ऐसी रहमत हो जाए तो मैं बार बार बलिहार जाऊं मेरे श्री गुरु महाराज जी पे। खड़े होकर कहा कि और क्या चाहिए, मेरे भाग खुल गए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ऐसा करो, तुम हमें अपने दिल में बसा लो,
और दिल में बसाकर हमें अपने साथ ले जाओ। जबलपुर में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और जबलपुर से जब बंबई जाओगे तो भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जब कलकत्ता जाओगे तो भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और इसी तरह एक और जगह का नाम लिया, और फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब परलोक जाओगे तो भी हम साथ तुम्हारे चलते चले जाएंगे। यानी हृदय में बसा लो, फिर हर वक्त अपने साथ रखो हमें, जहां भी जाओगे जहां भी रहोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कितने सुंदर प्रवचन भगत जी को श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाए, और यही सच्चाई है कि जो भी गुरुमुख जहाँ भी रहता है, अगर इसी तरह श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों के अनुसार अपने दिल में श्री गुरु महाराज जी को एक बार बसा ले, एक बार हृदय सिंहासन पर बिठा ले, फिर श्री गुरु महाराज जी कहीं जाने का नाम नहीं लेते। वो तो तैयार हैं हमारे साथ रहने के लिए, लेकिन हमने तो ना जाने किस किस को बिठा रखा है। हम अपने शहर में रहते हैं, वहाँ पर किसी को सहारा बनाए हुए हैं, किसी पर मान रखते हैं। कभी दिल्ली जाने का मौका मिले तो फिर तैयारी कर लेते हैं कि दिल्ली फलां जगह पर अमुक स्थान पर जाना है, तो वहाँ हमारी कौन मदद करेगा। कभी बम्बई जाना हो तो बम्बई के लिए भी कोई ना कोई चेहरा सोच लेते हैं कि वहाँ कौन हमारी मदद करेगा, कलकत्ता में हमारी कौन मदद करेगा। और ये तो हम भूल ही जाते हैं कि परलोक जाएंगे जब, वहाँ कौन हमारी मदद करेगा, वो तो फिर हमें याद ही नहीं है। अगर हो भी जाए तो एक हल्की सरसरी तौर पर एक हल्की सी याद एक बना के रखते हैं, मत्था टेक दिया, एक बार दर्शन कर लिया, हो गया। दिल में बसाने के लिए या अपना हम सफ़र हम राह हर वक्त के लिए हम उस परमपिता परमेश्वर को नहीं करते, नहीं बनाते अपना। क्या आज उसी परमपिता परमेश्वर को अपना संगी साथी बना लें, हृदय में बसा लें और बाकी सब को निकाल कर बाहर कर दें, तो क्या हमारा संसार का कोई काम अधूरा रह जाएगा? क्या श्री गुरु महाराज जी संसार के काम नहीं कर सकते? क्या श्री गुरु महाराज जी को केवल परलोक में ही काम करना आता है? यहाँ श्री आनंदपुर दरबार की इतनी बड़ी रचना कर दी है श्री गुरु महाराज जी ने, तो वो हमारे घर के काम भी कर सकते हैं, हमारे ऑफिस के कार्य भी कर सकते हैं, हर प्रकार के कार्य में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर हम उनको अपना बना लें, अभी से बना लें, तो परलोक जाते वक्त नए सिरे से उनको अपना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी से आज से बना लिया अपना, उनको अपना मान लिया, अपने हृदय सिंहासन पर बिठा लिया। हृदय सिंहासन से हर किसी को बाहर निकाल कर केवल और केवल सतगुरु को ही अपना बनाकर विराजमान कर लेना है, तो ये संसार की कार्रवाई बड़े मज़े से चलती रहेगी और परलोक की कार्रवाई भी बड़े मज़े से चल पाएगी। लोक सुखी परलोक सुहेला तभी बनता है, क्योंकि इस लोक में भी वाहवाही रहेगी, इस लोक में भी मज़े और परलोक भी बड़े मज़े से पहुंच जाएंगे। उसी परमपिता परमेश्वर जो कि संत रूप में, परमहंस रूप में श्री गुरु महाराज जी हमें
मिले हुए हैं, जिनकी शरण हम लिए हुए हैं, जिनकी आज्ञा को पालन करते हुए, जिनके मुखारबिंद से मिले नाम का सुमरण करते हुए, क्योंकि उन्हीं की रट लगी रहेगी, उन्हीं की आज्ञा पालन होती रहेगी, तो परलोक में उन्हीं के घर तो जाना है। वही तो हमारे घर के मालिक हैं। उन्हीं का घर तो हमारा निज घर है। उन्हीं का स्वरूप ही हमारा निज स्वरूप है। हम उनसे अलग हो कर संसार के अलग अलग रिश्ते नाते बनाते रहते हैं। यानी ये भटकना है, बार बार हाथ छुड़ा के हम भाग जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी दयालु बनकर बड़ी दयालुता दिखाते हैं कि किसी न किसी माध्यम से हमें पकड़ पकड़ कर अपनी शरणी लगाते हैं। हमें ये समझकर उनकी आज्ञा की पालना नित्य प्रति करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।